सुकीमेची मूनलाइट फैंटेसी सीजन 2 एपिसोड 12 की शुरुआत में हम लोग एक और को देखते हैं जो कि डेमी प्लेन में एक फॉरेस्ट में दौड़ रहा होता है और तभी अचानक से वहां पर एक भालू आकर उस और के ऊपर हमला करके उसके वेपन को दूर फेंक देता है और उसे कहते हैं कि हम तुम्हारी गलती को माफ कर देंगे अगर तुम इस जंगल से निकल जाओगे तो इसलिए अभी निकल जाओ। ये सुनकर अब वो और वहां से चला जाता है। अगले सीन में टोमो माकोटो को जाकर बताती है कि एक बेयर ने और वुल्फ ने जंगल में और के ऊपर हमला करके उसे धमकी दी है और क्योंकि शी की एकेडमी में जा चुका है तो एमा उस और को ट्रीट कर रही है। तो माकोटो पूछते है कि उसके ऊपर हमला कहाँ पर हुआ था, जिस पर वो कहती है कि नॉर्थ में। वो सुनकर माकोटो कहते हैं कि ये तो काफी पास में है, क्या ये जो डेमी प्लेन में जो वेदर चेंज हो रहा है उसकी वजह से है? अगर मैं मिस्ट गेट को सही जगह पर लगा दूंगा तो वेदर वापस से ठीक हो जाएगा, है ना? तो टोमो कहती है हाँ शायद से, लेकिन अभी हम लोग को उन बीस्ट को संभालना चाहिए पहले। तो मियो कहती है कि मैं भालू को मार के उसका खाना बना दूंगी। तो माकोटो से कहते हैं नहीं ऐसा मत करना, क्योंकि जापान में कुछ जगह में भालुओं को होली माना जाता है और वुल्फ को जंगल का राजा। पहले हम लोग को उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी चाहिए, मैं जाकर उनसे बात करता हूँ क्योंकि मेरे लिए वो स्पेशल है, बिल्कुल फैंटेसी के ड्रैगन्स की तरह ही मैं उन्हें एडमायर करता हूँ। ये सुनकर टोमो से कहती है कि अगर आपको ड्रैगन्स पसंद है तो आपके सामने मैं भी तो हूँ। उसे देखकर माकोटो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगता है और अब अपना मुंह ही मोड़ लेता है। तो अब मियो परेशान हो जाती है और माकोटो से कहती है कि क्या आपको स्पाइडर्स भी पसंद नहीं है? तो माकोटो कहते हैं नहीं, स्पाइडर्स भी स्पेशल होते हैं, वो कीड़े मकोड़ों को मारते हैं। यह सुनकर मियो थोड़ी सी दुखी हो जाती है और अब अगले सीन में माकोटो फॉरेस्ट में आता है और उसे पेड़ पर भालू के पंजों के निशान दिखते हैं। तभी माकोटो के सामने भालू आ जाता है और वो उसके ऊपर धाड़ने लगता है। तो माकोटो अपनी मोबिलिटी को इम्प्रूव कर लेता है और वो एकदम से भालू के पीछे आ जाता है और अब उसे गले लगाकर कहने लगता है कि ये भालू तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है। माकोटो से गले लगा रहा होता है, ये देखकर वो भालू थोड़ा सा कंफ्यूज और गुस्से में हो जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी माकोटो माना मैटर का यूज करता है और उसे थप्पड़ मार के नीचे बिठा देता है। तभी माकोटो को पता चलता है कि जो वुल्फ है वो भी आसपास ही है। तो अब वो उसे कहने लगता है कि मैं ना माकोटो है, मैं बस यहाँ पर बात करने आया हूँ। वो वुल्फ अब माकोटो के ऊपर हमला करने लगता है तो माकोटो माना मैटर लगा लेता है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होता है। वो अब खुश होकर कहता है कि वुल्फ को ऐसा ही होना चाहिए। तभी काफी सारे वुल्फ माकोटो के सामने आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे अटैक तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे हैं। वहीं माकोटो भी थोड़ा सा हैरान होता है कि यहाँ पर तो काफी सारे वुल्फ हैं। वहीं पर एक वुल्फ माकोटो से कहता है कि कल हम लोगों ने काफी पावरफुल माना सेंस किया था, वो तुम्हारा माना था ना? तो माकोटो कहते हैं हाँ। ये सुनकर वुल्फ उसे कहता है इसका मतलब तुम इस जगह के किंग हो, तो हम तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो माकोटो के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी माकोटो उन्हें रोकता है और उनसे कहते हैं कि मैं तुम लोग के ऊपर रूल नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो बस माफी मांगने आया हूँ क्योंकि हम लोग नेबर्स हैं। ये सुनकर वुल्फ शॉक हो जाता है। वहीं माकोटो से कहते हैं कि फ्यूचर में हम लोग बिना तुमसे पूछे यहाँ पर नहीं आएंगे, अगर तुम्हें कुछ जरूरत होगी तो हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। ये सुनकर वो वुल्फ से कहते हैं कि तुम तो काफी पावरफुल हो और फिर भी तुम ये टेरिटरी हमारे साथ शेयर कर रहे हो और हमें प्रोटेक्ट करोगे। तो माकोटो कहते हैं कि प्रोटेक्ट नहीं बल्कि को एग्जिस्ट। मैं चाहता हूँ कि अभी जैसे तुम लोग इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो वैसे ही हमेशा करते रहो। तो वुल्फ कहता है इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? तो माकोटो कहते हैं कि कोई फायदा नहीं, मैं तो बस चाहता हूँ कि हम लोग दोस्त बने, मैं तुम्हारा इस जंगल का और भालू का दोस्त बनना चाहता हूँ। ये सुनकर वो वुल्फ काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक काफी बड़ा भालू माकोटो की तरफ आने लगता है और उसे कहते हैं कि दखल अंदाजी देने के लिए माफी चाहता हूँ, मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हुआ, तुम मुझे ब्राउनी बुला सकते हो। वही हम लोग उस भालू को देखते हैं जो कि उस बड़े से भालू के ऊपर चढ़ जाता है। तभी वो वुल्फ माकोटो से कहता है कि ठीक है हम लोग तुम्हारी काइंडनेस एक्सेप्ट करेंगे और तुम्हारे दोस्त बनेंगे और तुम्हारे कंट्रोल के बिना इस जंगल पर राज करेंगे। तो माकोटो कहते हैं ठीक है। वहीं पर अब वो वुल्फ कह रहा होता है कि माकोटो काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे ये नहीं पता है कि आसमान में जो उड़ता है वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं। तो ब्राउनी कहता है कि उसे इग्नोर करो, अगर उसे इन्वॉल्व होना होगा तो वो अपने आप सामने आ जाएगा। जिसके बाद वो लोग माकोटो से कहते हैं ठीक है सर, हम लोग आपके साथ काम करने के लिए वेट करेंगे। तो माकोटो भी कहते हैं ठीक है। और अब हम लोग को पता चलता है कि डेमी प्लेन के अंदर ये वुल्फ की जो जंगल है एक सेंचुरी के तौर पर एस्टेब्लिश्ड हो गई है। अगले सीन में माकोटो टोमो और कोमोई के साथ होता है और वो उन्हें डांट रहा होता है क्योंकि वो लोग पेड़ से काफी सारे फल तोड़ रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर एक काफी बड़ी बर्ड आ जाती है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। टोमो उसे देखकर लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी वो बर्ड टोमो को रोकता है और उसे कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे राजा से मिलने आया हूँ, क्योंकि वुल्फ ने मुझे बताया है कि क्या हुआ है, रुको मैं नीचे आता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। टोमो अब कहने लगती है कि ये तो काफी अजीब क्रिएचर था, पता नहीं डेमी प्लेन के अंदर और कौन कौन से क्रिएचर छुपे हुए हैं। मास्टर आपका वर्ल्ड काफी कमाल का है। ये सुनकर माकोटो से कहता है कि तुम्हारा वर्ल्ड भी तो है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो बर्ड छोटा होकर आ जाता है और पेड़ पर बैठ जाता है, जिसे देखकर माकोटो हैरान हो जाता है। वहीं पर वो बर्ड माकोटो से कहता है कि मैं इस फॉर्म में आपसे बात करूंगा। तो माकोटो कहते हैं ठीक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं नाम माकोटो है। तो बर्ड कहता है मैं बोल्डर बर्ड हूँ, आसमान और माउंटेन्स का रूलर। वो सुनकर माकोटो कहते हैं कि मैंने रॉक्स बर्ड का नाम तो सुना है लेकिन बोल्डर बर्ड नहीं सुना। तो अब वो बर्ड माकोटो से कहने लगता है कि मैं आपके लिए आसमान में निगरानी रखना चाहूंगा, अगर आपके पास और कोई आइडिया है तो मुझे बता दो। जिस पर माकोटो कहते हैं नहीं, तुम वही चीज कर सकते हो जो कि तुम इतने समय से करते आ रहे हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर वो बर्ड कहते हैं ठीक है। और अब वो माकोटो से कहते हैं कि मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपने जो रॉक नाम बोला था ये नाम मुझे अच्छा लगा, तो क्या मैं अपना नाम वो रख सकता हूँ? तो माकोटो कहते हैं ठीक है। ये सुनकर बर्ड कहते हैं ठीक है, अब से मेरा नाम रॉक बर्ड है। ऐसा बोलने के बाद अब वो वहाँ से चला जाता है। वहीं माकोटो कहता है कि लगता है मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो टोमो से कहती है कि जिन लोगों ने आपके साथ कॉन्टेक्ट नहीं बनाया है उन्हें आपका फॉलोअर्स नहीं कहा जा सकता है। वो सुनकर माकोटो से कहते हैं कि तुम जेलस हो रही हो ना,
ना, लेकिन तुम सही कह रही हो, मेरे फॉलोअर्स बस टोमोए, मियो और शिकी ही हैं। ये सुनकर टोमोए शर्माने लगती है, जिसके बाद वो लोग वापस जाते हैं। अगले सीन में हम लोग अबेलिया को देखते हैं, जो कि जिन से मिलने के लिए जाती है। वहीं जिनो से कहता है कि ये काफी ज्यादा रेयर बात है कि तुमने किसी को तुम्हारे साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाया है। जिसके बाद वो लोग ड्रिंक करने के लिए आते हैं, जहाँ पर जिन उसे बताता है कि वो शिकी के साथ था। ये सुनकर अबेलिया थोड़ा जेलस फील करती है और वो कहती है कि वैसे शिकी की टाइप क्या है। तब जिन कहता है कि तुम पहले ये पूछ रही हो। दरअसल वो एक ऐसा पर्सन है जो कि हर तरीके की ड्रिंक्स ऑर्डर करता है। तो अबेलिया कहती है कि मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि शिकी को कैसी लड़कियां पसंद है। तो जिन कहते समझ गया, वैसे सोचा जाए तो हम लोगों ने कभी भी ऐसी बात नहीं करी है। तो अबेलिया कहती हाँ, ग्रेड्स की वजह से हम लोग दोस्त से ज्यादा राइवल्स हैं। तभी जिन अब उसे बताता है कि समर ब्रेक खत्म होने से पहले मैं एक चीज करना चाहता हूँ, और वो है कि उस डेमी ड्रैगन को हराना। वो सुनकर अबेलिया कहती है कि हम लोग उस डेमी ड्रैगन के खिलाफ उस बैटल को जीत सकते थे। मैं पक्के से कह सकती हूँ कि बाकी लोग भी फ्रस्ट्रेटेड होंगे। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हमारी लास्ट समर एक्टिविटी क्या होगी। एबिलिया उसे कहने लगती है कि वैसे तुम इस एकेडमी के अंदर क्यों आए, क्या तुम्हें स्काउट किया गया था। तो जिन कहते हैं हाँ तुम्हें भी है ना। तो एबिलिया कहती है हाँ, माकोटो से मिलने से पहले मैं बिल्कुल खोई हुई थी। तो जिन कहता है मैं भी। वैसे क्या तुम घर वापस नहीं जा रही हो। तो एबिलिया कहती है कि मेरा घर है ही नहीं, सिर्फ मैं और मेरी मॉम ही थी, और मेरी मॉम एपिडेमिक में मारी गई। तुम भी घर नहीं जा रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई रीजन है। तो अब जिन कहते हैं हाँ, जिस विलेज में मेरा जन्म हुआ था उसमें एक पर्सन था जो कि मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर था। उसका नाम मिरांडा था और वो एक अनाथ थी जिसे फोर्स किया जाता था मॉन्स्टर से लड़ने के लिए और बाकी मुश्किल जॉब करने के लिए, और वो हमेशा लड़ती रहती थी जैसे कि उसका वो कोई काम हो। और सच बताऊं तो मिरांडा मेरी पहली प्यार थी। इवेंचुअली मैंने उसकी मदद करनी शुरू कर दी, लेकिन एक दिन विलेज ने हमें ऑर्डर दिया एक फॉरबिडन फॉरेस्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हम लोग को अब पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन मिरांडा से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही होती है, जिसे देखकर जिन कहते हैं कि तुम तो ज्यादा सोशेबल नहीं हो लगता है। अगले सीन में वो लोग एक लैब जैसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर मिरांडा को सामने कुछ पेपर्स पड़े हुए दिखते हैं जिसे वो देख रही होती है। लेकिन तभी सामने का गेट टूट जाता है और अब वहाँ पर एक काफी खतरनाक सा मॉन्स्टर आ जाता है और अब उन लोग के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से जिन अब बाहर काफी दूर आकर गिरता है। लेकिन अब मिरांडा को दिखाया जाता है जो कि बिना डरे और काफी तेजी से जाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमले कर रही होती है और उसे काफी खतरनाक तरीके से खत्म कर देती है, जिसे देखकर जिन हैरान होता है और कहता है मिरांडा तुम तो एक मॉन्स्टर हो। वो सुनकर मिरांडा डर जाती है और अब अपनी तलवार को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग जाती है। सीना पेशेंट का आता है जहाँ पर जिन बताता है कि ये लास्ट बार था जब मैंने मिरांडा को देखा। मैं अपने विलेज को और मेरी कमजोरी को कभी माफ नहीं कर पाया, तो मैंने अपनी स्किल्स को बढ़ाया जिससे कि मैं इस एकेडमी के अंदर आ पाया। मैं मिरांडा को ढूंढकर उससे माफी मांगना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे मिरांडा जितना ताकतवर होना होगा और उसे सॉरी बोलनी होगी। ये सुनकर एबिलिया कहती है ओ तो सबसे पहला ऑब्स्टिकल तुम्हारा डेमी ड्रैगन है जिसे तुम्हें हराना होगा। तो जिन कहते हैं हाँ। अगले सीन में हम लोग एरिस को देखते हैं जो कि माकोटो को बताती है कि जिन और उसके बाकी क्लासमेट्स डेमी ड्रैगन से फिर से लड़ना चाहते हैं। तो माकोटो कहते हैं उन लोगों ने मुझे तो नहीं बताया, क्या उन्हें लगा था कि अगर वो मुझे बताएंगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तो एरिस कहती है कि ऐसी उम्र में ऐसा ही होता है, बच्चे अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते हैं। तो माकोटो कहते हैं लेकिन रेम्ब्रेंट सिस्टर तो घर वापस जा चुकी है ना। तो शिकी कहते हैं कि लाइम ने उसके बारे में रिपोर्ट दी थी, वो रेम्ब्रेंट सिस्टर पर नजर रख रहा था सीके में, और लाइम ने उन लोगों को एक जगह भी दी जहाँ पर वो लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। और अब रेम्ब्रेंट सिस्टर रोजगार में वापस आ चुकी हैं और बाकी स्टूडेंट के साथ मिलकर एक प्लान बना रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस बार वो लोग डेमी ड्रैगन से हारेंगे। तो माकोटो कहते हैं ठीक है उन लोग को डेमी ड्रैगन से लड़ने दो, लेकिन इस बार एरिस उन लोगों के ऊपर नजर नहीं रखेगी। तभी एरिस कहती है कि सभी लोग के लिए थोड़ा सा खतरा है क्योंकि इस बार वहाँ पर काफी सारे डेमी ड्रैगन हैं, वो भी पूरा झुंड। ये सुनकर माकोटो शौक होता है और कहते हैं कि एक दिखना ही अनयूजुअल होता है। तो अब शिकी कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ये कोई कोइंसिडेंट है, अगर आप परमिशन दो तो मैं जाकर उस एरिया को इन्वेस्टिगेट करता हूँ। तो माकोटो कहते हैं ठीक है, स्टूडेंट्स को एक डेमी ड्रैगन से लड़वा देंगे और पूरे झुंड को मैं संभाल लूंगा, वैसे भी मुझे अपना माना मैटर टेस्ट करना है। ये सुनकर एरिस कहती है कि अगर आप उन सभी डेमी ड्रैगन से लड़ने वाले हो तो इसका मतलब उन लोग की आज खैर नहीं। और अब अगले सीन में शिकी जंगल में आता है और सामने वो एक रिचुअल को देखकर कहते हैं कि क्या ये सीक्रेट ट्रेजर है, ये तो एलिसियोन का सीक्रेट ट्रेजर है, द स्केप्टर्स ऑफ ड्रैगन। मुझे लगा था कि ये खो गया है, जब नेशन डिस्ट्रॉय हुआ था तब। वो माकोटो को टेलीपैथी के जरिए कांटेक्ट करता है और माकोटो से पूछता है कि आपको कोई खून के धब्बे या फिर ऑल्टर दिखे हैं। तो माकोटो कहते हैं हाँ, तुम्हें भी दिखे क्या। तो शिकी कहते हैं हाँ, लगता है किसी ने रिचुअल करके सीक्रेट ट्रेजर को एक्टिवेट किया है और इसी से ही सारे डैमेज ड्रैगन समन हुए हैं और लगता है ये काम डीमंस का है। ये सुनकर माकोटो से कहता है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखो, मैं जाकर डैमेज ड्रैगन्स के झुंड को संभालता हूँ। अगले सीन में माकोटो डैमेज ड्रैगन्स के झुंड के पास आता है और एक डैमेज ड्रैगन को वो साइड में कर देता है जिससे कि उसके स्टूडेंट उससे लड़ सके। ऐसा करने के बाद माकोटो माना मैटर से एक रास्ता बना देता है जिसके ऊपर से वो चलकर जाता है और कहता है कि मैं विंड मैजिक यूज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसका यूज करके मैं हवा में भी ट्रेवल कर सकता हूँ। जिसके बाद माकोटो डैमेज ड्रैगन्स के झुंड के बीच में चला जाता है, जिसे देखकर सभी ड्रैगन्स गुस्सा हो जाते हैं और वो माकोटो के ऊपर फायर से हमला करते हैं। पर माना मैटर की वजह से माकोटो को बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है, जिसे देखकर माकोटो कहता है कि जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा ताकतवर है ये माना मैटर। तो ऐसा बोलने के बाद अब वो डैमेज ड्रैगन से लड़ने के लिए चला जाता है। अगले सीन में हम लोग शिकी को देखते हैं जो कि कुछ डीमंस को
हरा देता है और कहता है कि मैंने सुना है कि करंट डीमन लॉर्ड एक एक्सेप्शनल लीडर है। मैं सरप्राइज हूँ कि कुछ डीमन उसे अपोज कर रहे हैं। तो एक डीमन कहता है कि हम लोग डीमन लॉर्ड को हेट करते हैं क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल किंग है। ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है। ये सुनकर शिकी कहता है कि वो लोग सीक्रेट ट्रेजर के साथ भाग गए और मुझे इन्फॉर्मेशन की डिटेल पूरी अच्छे से मिली ही नहीं। जब तक फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है मैं मास्टर को रिपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। अगले सीन में लोग माकोटो को देखते हैं जो कि सभी डैमेज ड्रैगन्स को हरा देता है। माकोटो को माना मैट्रिक यूज करने की अब आदत भी हो गई है। दूसरी तरफ हम लोग सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं, उनके सामने अब एक डैमेज ड्रैगन आ जाता है जिसे देखकर सभी लोग प्लान बनाते हैं और वो उससे लड़ने के लिए चले जाते हैं। सभी लोग एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन पर उसके ऊपर हमला करते हैं। वो डैमेज ड्रैगन अब गुस्सा हो जाता है और उन सभी लोग के ऊपर फायर से हमला करता है, लेकिन अब सभी लोग बैरियर लगाकर उसके अटैक से बच जाते हैं। वहीं मित्रा अपनी ताकत का यूज करके अपनी तलवार के अंदर उस डैमेज ड्रैगन की फायर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे देखकर डायना उसकी तारीफ करता है और कहता है कि मेरे पास भी एक ट्रिक है। और अब वो भी अपनी स्पेल का यूज करता है जिसकी वजह से उसकी मोबिलिटी, डिफेंस, अटैक सारी चीजें ही बूस्ट हो जाती है। और अब वो जाकर सीधा डैमेज ड्रैगन के ऊपर हमला करके उसे घायल करता है और अब बाकी सभी लोग भी मिलकर उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी शिफू सभी को पीछे हटने के लिए कहती है और कहती है कि मैं अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल यूज करने वाली हूँ। ये स्पिरिट और एलिमेंटल मैजिक का कॉम्बिनेशन है। ये सुनकर इज़ुमा अपनी पावर को यूज करके उस डैमेज ड्रैगन को एक ही जगह पर फंसा देता है और अब शिफू उस ड्रैगन के ऊपर उस स्पेल को मार देती है, जिससे कि अब वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और अब सभी देखते हैं कि डैमेज ड्रैगन हार चुका है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं। वहीं जिन अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे और ताकतवर होना होगा और मिरांडा को ढूंढना होगा। अगले सीन में हम लोग को वही लैब दिखाई जाती है जिसमें काफी सालों पहले जिन मिरांडा के साथ गया था। वहाँ पर सोफिया होती है। वो कहने लगती है हीरोज, डीमन, वॉर्स, इन सब के बाद भी दुनिया कंटिन्यूअसली चलती रहती है। वो सुनकर मित्सुरुगी कहते हैं हाँ, तुम्हारी करंट स्टेट में माकोटो भी तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। वैसे हम लोग यहाँ पर क्या करें? तो सोफिया कहती है कि ज्यादा बड़ा कोई रीजन नहीं है। दरअसल मैंने काफी समय पहले यहाँ पर एक किमेरा को हराया था और उस किमेरा के हाथ इंसानों के थे। वो सुनकर मित्सुरुगी कहते हैं क्या किमेरा? किमेरा तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर है जो कि मेज की वर्कशॉप को डिफेंड किया करता था। तो सोफिया कहती है हाँ, ये वर्कशॉप लूटो की है। मुझे मेरा असली नाम भी यही पता चला था। ये वही जगह है जहाँ पर मेरी शुरुआत हुई है। लूटो ने मुझे बनाया है, वो मेरा पेरेंट है। तभी सोफिया को जिन की बात याद आती है और वो सोच रही होती है कि क्या जिन अभी भी। फिर वो कहती है चलो छोड़ो, मैं अब मिरांडा नहीं हूँ। वो अब उस लैब से बाहर आते हुए कहती है लूटो बस तुम वेट करो, मैं सारे ग्रेटर ड्रैगन को मार दूंगी और फिर मैं तुम्हें कंज्यूम कर लूंगी। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। चिंता मत करना, सीजन 2 अभी यहाँ नहीं खत्म हो रहा है। इसके टोटल 25 एपिसोड हैं जो कि आप लोग को इसी चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में। तब तक के लिए पीस आउट।